हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में विच इज मेटाफिजिक्स। उसके अंदर दो टॉपिक को आज हम बात करेंगे इनके बारे में, जो कि है आइडियलिज्म और तुम्हारा रियलिज्म। रियलिज्म। गॉट इट। सो आज इन दो टॉपिक्स पे हम विचार करेंगे तीनों मिलकर के। तो आइडियलिज्म क्या होता है, इससे पहले समझ लेते हैं। अपने आप में आइडियलिज्म का मतलब यानी कि मीनिंग ये होता है कि किसी भी चीज को बड़ा चढ़ा के देखना या फिर किसी चीज को वास्तविकता से हटा के देखना, जैसे कि कोई चीज कैसे होनी चाहिए बजाय कि वो कैसी है। ये होता है आइडियलिज्म। वहीं पे रियलिज्म इसका पूरा ही ऑपोजिट होता है कि कोई चीज कैसी है उसका आपकी सोच या विचार से उस चीज के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसकी जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी, बेसिकली ऑब्जेक्टिव रियलिटी को ही हम रियलिज्म कहते हैं। बहुत बढ़िया। अभी जैसा कि आपने कहा कि आइडियलिज्म सोच पे निर्भर करता है पूरा, कि इंसान की एक वास्तविक सोच क्या है, धारणा क्या है, सिचुएशंस को लेकर के, समाज को लेकर के कैसे चलना चाहिए, कैसा पूरा सिस्टम चलता है, उसकी एक आपने विचारधारा बनाई और उसको इम्प्लीमेंट करके उसको कार्यरत करा। तो वो चीज़ आपके आइडियलिज्म का पार्ट होता है, जो आप जैसा आपने बताया, बहुत ही बढ़िया। और वहीं पे आपने जो रियलिज्म को दर्शाया है, बताया है, वो इस तरीके से बताया है कि रियलिज्म आपका ऑब्जेक्टिव रियलिटी के तौर पे काम करता है। जो चीज़ जैसे है उसको वैसा ही देखा जाए और उसको वैसा ही किया जाए, उसको वैसा ही महसूस और समझा जाए, है ना। इसमें कुछ पॉइंट्स और भी आते हैं, जैसे हम अगर पास में समाज में देखें, जैसे हमारा समाज चलता है तो ये बहुत ही ज़्यादा आइडियलिज्म पे बेस पे भी चलता है। मेजॉरिटी तो आइडियलिज्म के बेसिस पे ही चलता है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारी डेमोक्रेसी पे इंडिया चलता है, तो वो भी एक आइडियलिज्म का पार्ट होता है। एक सोच से एक बन के आया था डेमोक्रेसी, जिसके अंदर अच्छा, तो जैसे हम बेसिकली अगर देखें, ठीक है, आइडियलिज्म और रियलिज्म के तौर पे, तो अगर अपनी लाइफ में अगर अभी अगर देखे, ठीक है, नॉर्मल एक इंसान के तौर पे, तो रियलिज्म कितना एप्लीकेबल है और या आइडियलिज्म कितना उस तरह से अफेक्ट करता है तुम लोगों को? यार, रियलिज्म और आइडियलिज्म अपनी पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ ना, तो देख, आइडियलिज्म तो देख बचपन से ही हमारे उसमें रहा है, ठीक है, वेसिनिटी में। जैसे कि हमारे माँ बाप ने, घर वालों ने जैसे हमें संस्कार जो दिए हैं, तो वो एक आइडियलिस्टिक अप्रोच था कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा रहना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि पशु प्रेम, कि भाई किसी जानवर को मत मारो, ठीक है, और या फिर किसी जो ज़रूरतमंद है उसकी हेल्प कर दो, ठीक है। तो इन सब तौर पे हमें सिखाई गई, संस्कार दिए गए, जो कि एक आइडियलिस्टिक अप्रोच था। बट कहीं ना कहीं पे ना हम अपनी रियल लाइफ में भी इस चीज़ का, तुम कह लो, कॉन्ट्राडिक्शन देखते हैं। जैसे कि कैसे गरीबों की मदद करना एक आइडियलिस्टिक सोच है, और आप भी करते होंगे, मतलब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई एम श्योर तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा। जैसे कोई गरीब या तुम्हें कोई बेगर दिख जाए बाहर, है ना, तो तुम उसकी हेल्प करते हो। मैं भी करता हूँ, तुम भी करते होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट कभी कभी कुछ टाइम्स तुम नहीं भी करते होंगे, हर बार नहीं करते। मोस्टली करते होंगे, ज़्यादातर बार करते होंगे, कम करते होंगे, बट हर बार नहीं करते। तो वो क्या आता है कि हम कभी कभी उनकी हेल्प कर रहे हैं पर हर बार नहीं कर रहे। तो एक आइडियलिस्टिक अप्रोच ये है, गरीबों की हेल्प करनी है। बट रियलिस्टिक अप्रोच फिर ये कहता है, यार कितनों की करोगे तुम। खुद की कन्वीनियंस भी हम थोड़ा बहुत देखते हैं ना, एग्जैक्टली। उस टाइप से। और जो कुछ हमारे जो बन जाते हैं नॉर्म्स लेके, ठीक है, किसी की या मदद को हम देखते हैं पर्सनली कि हाँ उस इंसान को जरूरत है, लेकिन हम उसे पसंद नहीं करते हैं किसी भी वजह से, तो हम नहीं करेंगे उसकी मदद। ये नॉर्मल रियलिस्टिक सा है, एक, ये रियलिस्टिक चीज है। ठीक है, तो एक ये चीज पॉइंट आ जाता है। अच्छा, हमारी तेरा इस बारे में क्या पॉइंट है इस तरह से? देख यार, मैंने एक चीज़, जैसे तुम बात कर रहे थे अभी, मैं सोच रहा था कि यार रियलिस्टिक अप्रोच और आइडियलिस्टिक अप्रोच, ठीक है, इन दोनों को हम अपने जीवन में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक मनुष्य करते आ रहे हैं। हाँ, रियलिस्टिक अप्रोच और आइडियलिस्टिक अप्रोच, इन दोनों को हम जिस तरीके से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं अभी तक, तो वो क्या क्या और तरीके हो सकते हैं जैसे हमारी जीवन शैली और बढ़िया हो सके और ह्यूमैनिटी इन जनरल और बढ़िया से ग्रो कर सके। तो यार देखो, दोनों जो रियलिस्टिक होता है और जो आइडियलिस्टिक अप्रोच है, दोनों को मुझे लगता है कि साथ में लेकर के हमें चलना चाहिए। आइडियलिस्टिकली रियलिस्टिक हमें बनना पड़ेगा कि हम पहले दिमाग में सोचें कि कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको फिर रियलिस्टिकली हम देखें कि क्या क्या हमें टूल्स लगेंगे, क्या क्या फॉर्मेशंस लगेंगी जो हम उसे सक्सेसफुल कर पाएँ। बट हम यूजुअली कभी कभी क्या करते हैं, बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के, तो वहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाता है चीज़, है ना। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि अगर हम देखें कि हम अब मार्स में जाने की बात कर रहे थे, अभी हमने बताया भी था। तो अगर हम पहले इस चीज़ को सोचते, जब हमारे पास रॉकेट्स भी हमारे वहाँ नहीं पहुँचे थे, तो बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल सा हो जाता।
ठीक है, लेकिन अब ये चीज़ पॉसिबल है, अब हम ये सोच पा रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने का भी सोच पा रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास स्पेसिफिक टूल्स अवेलेबल है उस चीज़ के लिए। तो यही चीज़ है जो सबसे बढ़िया है, और यही अप्रोच है, मुझे लगता है सबसे बढ़िया अप्रोच है और लेके चलनी चाहिए। तू बता, अभी तू कुछ पॉइंट्स बता इसमें। भाई देख, तूने बात तो बिल्कुल सही कही है और मैं अग्री भी करता हूँ इस बात से कि आपको पहले एक आइडियलिस्टिक सोच होनी चाहिए कि कैसे चीजें होनी चाहिए किस फॉर्म में, और फिर रियलिस्टिकली उस बारे में सोचना चाहिए कि जो हमने आइडियलिस्टिकली सोचा है क्या ये रियलिटी में हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपनी डेली लाइफ में या नहीं। करेक्ट। तो आइडियलिस्टिकली सोच के रियलिस्टिकली चलना चाहिए और दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए। आप कहीं पे भी एक्सट्रीम नहीं जा सकते हो। अगर आप रियलिस्टिकली एक्सट्रीम जाओगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बाउंड करोगे चीजों से, और अगर आप आइडियलिस्टिकली एक्सट्रीम चले जाओगे तो कहीं ना कहीं आप रियलिटी से डिस्कनेक्टेड रहोगे, आप अपने ख्यालों में ही, ख्यालों की दुनिया में रहोगे। हाँ, जैसे एक नॉर्मल रिलेशनशिप के तौर पर अगर देखा जाए, ठीक है, ज्यादातर लोगों से अगर पूछे तुम्हें किस तरह का इंसान चाहिए अपनी लाइफ में, लाइफ पार्टनर कैसे चाहिए, तो हर किसी की चले जाएंगे। हाँ, कि ये इंसान केयरिंग होना चाहिए, अर्न ज्यादा करना चाहिए, हैंडसम भी होना चाहिए, टॉल होना चाहिए, ये सारी चीजें वो एक ही पेड़ पे सेब भी, पपीता भी, सब कुछ लग जाए। अगर देखा जाए तो ऐसा मिलना बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर, ठीक है, रेयर और ये होता भी नहीं है। हाँ, और एक तरीके से एक और चीज अगर देखा जाए, हम उसके लायक भी हैं, ये खुद क्वेश्चन नहीं हम करते हैं, है नहीं, कि अगर पूछा जाए भाई कि तुम्हें या क्या कहते हैं, अगर किसी लड़की से शादी करें, किस तरह की लड़की से शादी करोगे, तो तुम भी वही कहोगे, हाँ लड़की भी हॉट होनी चाहिए, ठीक है, सुंदर होनी चाहिए, ठीक है, संस्कारी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, सारे गिना दोगे। नहीं मतलब वो भी हो, ओपन माइंडेड भी हो, पर घरेलू भी हो, दोनों चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, ये रियलिस्टिक नहीं है ना, आइडियलिस्टिक भले ही हो। हाँ, तो ये पॉइंट भी इस तरीके से होता है। तो बेसिकली वही होता है कि हम चीजों को जैसे है वैसे है देखे चीजों को, ठीक है, साथ ही साथ में, और एक थोड़ा ये भी देखे कि अगर जैसे अगर पॉइंट हमारा बनता है कि अगर बहुत ज्यादा रियलिस्टिक भी हो जाए, ठीक है, तो एक इंसान कहीं ग्रो नहीं कर पाता। एग्जैक्टली, आपको आप लिमिट कर देते। हाँ, जैसे तू अभी बोल ही रहा था उस पॉइंट को कि अगर हमने देख लिया भाई जो भी है बस ऐसा ही है, इससे आगे नहीं है, ये तो जब तक तुम्हारा कोई गोल ही नहीं अपनी लाइफ में बनाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक इसमें और चीज है ना, ह्यूमन कैरेक्टर में भी ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से दर्शाई जाती है कि हम लोग यूजुअली ना बचपन से लेकर अभी तक कंडीशनड होते हैं एक पर्टिकुलर वे में, उसी से हमारी पर्सनालिटी डिराइव्ड होती है, और कभी कभी हम अपने आइडियल्स बचपन में चूज करते हैं और वैसे जीने लग जाते हैं, उस तरीके से सोचने लग जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी भाई हमारे बहुत बड़े बचपन से फुटबॉल के फैन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत फॉलो करते हुए आए हैं, है ना, और मेसी को भी, दोनों ही फुटबॉलर हैं, और तो इस फील्ड में आप ज़्यादा रहे हैं, तो आपने कोशिश करी है इनके जैसा बनने की बचपन से, इनके जैसा, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट नहीं, बट इनके आइडियल्स अपनाने का, इंस्पिरेशन लेने का। बट ये तो हो गया हमारे आइडियलिस्टिक अप्रोच इन चीज़ों को लेकर। कई लोग फिल्म स्टार जैसा बनना चाहते हैं, है ना, तो बट ये चीज़ होती है उनमें भी बहुत कमी रहेगी अगर उनको हम रियलिटी में तो जानते नहीं है, उनको हमने सिर्फ सिनेमाज में या टीवी पे या कमर्शियल्स पे देखा है, तो उस बेसिस पे हम डिराइव करते हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसे होती है। बट मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना हमें आइडियल्स छोड़ करके थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच भी अपनानी चाहिए, रियलिस्टिकली अपनी पर्सनालिटी को डेवलप होने देना चाहिए। एक्चुअल में हम कैसे देखते हैं दुनिया को, एक्चुअल में हम कैसा फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ छुप जाती है जब हम आइडियल्स को लेके आ जाते हैं। जैसे ये पॉइंट बहुत अच्छा था, ठीक है, कि हम लोगों जितना ज़्यादा या आइडियलिस्टिक होते जाते हैं तो उतना ही ज़्यादा हम रियलिटी से डिस्कनेक्ट होते जाते हैं, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव हो गया कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल किस तरीके से काम करता है, ठीक है, ये दोनों फैक्टर किस तरह से उसको अफेक्ट करते हैं इंसान को। ब्रॉड पर्सपेक्टिव में भी देखा जा सकता है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के तौर पर अगर हम देखें, ठीक है, तो अभी जैसे अगर एग्जांपल जैसे हम आजकल काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है, जैसे हम अपनी कंट्री के तौर पर भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं तुम्हें बात सुनता रहता होगा कि हम हिंदू राष्ट्र के तौर पर बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा है ना, कि अरे सब कुछ या कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाए गए। तो अगर एक बेसिक तौर पर अगर तुम देखो, तुम दोनों अगर अपने पॉइंट के हिसाब से, क्या ऐसा एक्चुअल में हो सकता है? क्योंकि जैसे हम जानते हैं ना, इंडिया को हम ये कहते हैं कि विभिन्नताओं का देश है ये, है ना, और हमारा एक डेमोक्रेसी के तौर पे भी अगर यही देखा जाए तो उसमें क्या होता है, डेमोक्रेसी हर तरह के लोगों को, हर तरह की कम्युनिटी को समान अधिकार के तौर पे रहने का अधिकार देती है। कहीं ना जैसे पॉलिटिशियंस हो गए, ये लोग हो गए, ये ह्यूमन साइकी को अच्छे समझते हैं, ये समझते हैं कि भाई आइडियल्स को थोपना, आइडियल्स को एक्सपैंड करना दुनिया में बहुत इजी होता है। आप किसी को भी कन्विंस करते हो, क्योंकि सब ख्वाबी पुलाव पकाते हैं, सब ख्वाबी दुनिया में जीना पसंद करते हैं,
तो आपने एक बार आइडियल्स बिठा लिए ना, जैसे नेता बहुत करते हैं, मुझे वोट दो मैं ये कर दूंगा, ग्रीन सब कुछ बना दूंगा, सिटीज बना दूंगा, ऐसी बना दूंगा, तो आइडियल्स होते हैं जो वो बेसिकली थोपते हैं, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, वो करते नहीं है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं उस वे में नहीं, बट लेकिन अगर रियलिटी में देखें तो ये चीज पॉसिबल बहुत डिफिकल्ट तरीके से होती है। इट्स नॉट लाइक कि आपने हाँ मैंने ऐसा ऐसा बोल दिया तो हो गया। जैसे इंडिया में दिल्ली सबसे बड़ा एग्जांपल है। अभी हमारे पूर्व सीएम रहे हैं वहाँ के अरविंद केजरीवाल जी, सब कुछ फ्री कर दिया विमेंस के लिए, आपकी जो वहाँ की लोकल बसेस है वो फ्री थी, एजुकेशन फ्री कर दी थी उन्होंने। हाँ जो वहाँ पे शराब वगैरह वो सस्ती कर दी, उसका नेगेटिव इफेक्ट देखो। उस समय तो वो सबको बढ़िया लगा, अब जब इतना कर्जा होता गया वो चुकाना मुश्किल हो गया। तो यार जैसे तूने की अभी क्वेश्चन पुट अप करा कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर हम एज ए सोसाइटी इस चीज को लेके चले ना, तो जैसे तूने अभी बोला कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो यार भारत हमेशा से तूने पॉइंट करा कि विभिन्नताओं का देश था, और मैं भी अग्री करता हूँ टोटली इस पॉइंट से। तो हिंदू राष्ट्र बना देना का मतलब सीधा सीधा ये है कि पहले तो अपनी बाउंड्रीज एक्सपैंड करना, दूसरी चीज सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदू ही रहे, जो कि कभी था ही नहीं। हमेशा से यहाँ डाइवर्सिटी रही है, अलग अलग कल्चर के लोग रहे हैं। तभी तुम देखो ना, इंडिया में ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कल्चर, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोली जाती है। यार कितनी डाइवर्सिटी है, आप हर स्टेट टू स्टेट आप देखोगे कल्चर चेंज होता है, लैंग्वेजेस चेंज होती है, राइट। तो वो चीज करनी प्रैक्टिकल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और जहां तक बात रही कि होनी चाहिए आइडियलिस्टिकली, मतलब रियलिस्टिकली अभी हमने बात कही कि हो नहीं सकती है, आइडियलिस्टिकली अब बात कर लेते हैं इस चीज पे ना। तो जैसे तूने कहा कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो इस चीज को बहुत ज्यादा वो कर रहा है, फोर्स कर रहा है, राइट। हाँ, तो क्या वो करना सही है? अब देख, आइडियोलॉजी में ये है बेसिकली सबके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, सब अपने आइडियल्स डिराइव करते हैं। तो उनके आइडियल्स ये हैं कि यार ये हिंदुस्तान है, हिंदू ही रहे, हमें ही रहना है और बाकी कोई ना रहे। अब हमारे आइडियल्स हैं, हम बोलते हैं डाइवर्सिटी वाला देश है, तो इसमें सही और गलत की तो मैं बात करूंगा नहीं, बट मैं इतनी बात जरूर करूंगा कि उनके अपने आइडियल्स है, हमारे अपने आइडियल्स है, सबके अपने आइडियल्स हैं। जैसे हम रियलिस्टिकली अगर पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पे देखें ना, तो इंडिया में पॉसिबिलिटी नहीं है कि नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है ना। हाँ, हिंदू राष्ट्र की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अनलेस कि ऐसा हो कि कोई एक ही ग्रुप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम के तौर पे चला जाए और वो फिर चेंजेस ले आए पूरे सिस्टम के तौर पे, जो कि हाईली अनलाइकली है, और बहुत ही वैसा रहेगा, वायलेंट में तो वायलेंट का रहेगा। यार इतना बढ़िया डिस्कशन हम कर रहे हैं इस चीज में। अब जैसे ये होता है ना, हम आइडियल्स और रियलिज्म में इनकी बात कर रहे थे कि समाज में किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। यार ये तूने नोटिस करा है कभी कि जो आइडियल्स होते हैं वो इतनी जल्दी थोप दिए जाते हैं और इतनी जल्दी एक्सेप्ट भी किए जाते हैं समाज के द्वारा, वेयरएज जो रियलिटी होती है, रियलिज्म होता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव तरीके से चलता है ना, कि जैसा है वैसी क्यों ना देखा जाए। मान ले अलग अलग कल्चर के लोग हैं तो उनको क्यों ना एक्सेप्ट किया जाए जैसे वो है। क्यों हम अपनी दिमाग चलाते हैं उसमें कि हम क्योंकि हिंदू हैं या फिर हम क्योंकि मुसलमान हैं, क्योंकि हम पारसी है तो हम ऐसी लोगों के ग्रुप में रहेंगे। क्यों हम डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? क्यों जैसा दुनिया है वैसी एक्सेप्ट? बहुत ही इजी आंसर है इसका यार, क्योंकि आइडियलिज्म ना तुमसे एफर्ट नहीं मांगता। करेक्ट, आइडियलिज्म एफर्ट नहीं मांगता। नहीं, जैसे अगर हम देखें ना, ये भी आइडियलिज्म ही है, जैसे तू पॉइंट बोल रहा है, ये भी आइडियलिज्म है। लेकिन एक चीज जैसे होता है ना, ह्यूमन साइकी जो हमारी है, हमें क्या होता है, ड्रीम करना पसंद आता है, और ऐसे पॉइंट्स ज्यादा पसंद आते हैं या मजेदार लगते हैं जिसमें कि हमारा और ड्रीम शेयर करना। हाँ, वही चीज मैं कह रहा हूँ, हमें ऐसे पॉइंट्स ज्यादा पसंद आते हैं कि जिसमें कि है ना यार लोगों को अपना फायदा दिखाई दे। करेक्ट, ठीक है। अब जैसे या उस वो क्या कहते हैं एथनिक ग्रुप से जो जुड़ा होगा, तो वो कहेगा यार ये बढ़िया है भयंकर की, है नहीं, कहीं ना कहीं उनके स्टेरियोटाइप्स पहले से बन रखे हैं थोड़े बहुत, और उनको क्या होता है फिर अब बढ़ावा मिलना शुरू हो जाता है जब ऐसी कोई आइडियोलॉजी आनी शुरू होती है। और वहीं पे फिर एक दूसरा ग्रुप जो होता है जिसके खिलाफ ये आइडियोलॉजी चली है, वो भी कहता है नहीं यार ये बहुत गलत है, खतरे में आते हैं। समझ रहे? ह्यूमन इंडिविजुअल में इसका बड़ा एक सही चीज है। अब देखना, जो भी इंसान बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक होगा ना, वो कभी भी मल्टीपल एंगल से चीजें एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा, उसके बिलीफ में या वो चेंज कर पाएगा। अभी हर चीज में वो म्यूजिक इंडस्ट्री में देख ले, किसी का म्यूजिक का टेस्ट है, मान ले किसी का रेट्रो है, तो वो अड़ जाएगा, भैया मैं तो दूसरी चीज आ रहा, रेट्रो बढ़िया यार, ये बढ़िया। वेयरएज जो डायनामिक होता है ना, वो एक्सेप्ट करता है, भले ही वो बाद में जाके चेंज हो जाए। वो एफर्ट मांगती है ना वो चीज। हाँ, वो चीज आपको एफर्ट ये मांगती है कि आपको दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचना है, एक्सप्लोर करना है,
अब जैसे तूने बोला कि एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है रिलीजन का कोई भी, तो वो बोल रहा है जैसे ना, तो होता क्या है, तुम्हारी अपनी धारणा भी उस ग्रुप से जुड़ी हुई है, राइट, और तुम अपने ख्याली पिलाओ एक के ऊपर एक बनाते जाते हो। और बजाय रियलिस्टिक अप्रोच क्या होगा कि आप अगर एक चीज बोल रहे हो तो आप उसको हर एंगल से सोचोगे, उसके बारे में सोचोगे, जो कि एफर्ट मांगेगा। तो ये चीज मुझे लगती है, इसलिए मनीष जैसे तूने कहा ना कि आइडियोलॉजी जल्दी से थोपी जाती है, तो ये है कि लेस एफर्ट रिक्वायर्ड होता है, तो शायद इसलिए जल्दी थोपी जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है। लीडर्स को ये चीज पता है, लोगों को सपने दिखाओ बहुत इजीली ले लेंगे, भले काम हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग बात है, ग्राउंड लेवल बस वो सपने कहीं ना कहीं उनसे रेजोनेट करेंगे, उनकी सोच से वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे, तुरंत। अच्छा, ऐसा देश बनाएंगे, ऐसी कंट्री डेवलप करेंगे, वो मजा आ जाता है सुन के। आपके रिलीजन को फायदा मिलेगा, आपके कल्चर को, आपके ग्रुप को फायदा, भले रियलिटी का इसमें एक खतरा भी ना हो। करेक्ट, बिल्कुल। और ग्राउंड लेवल पे देखो काम ही नहीं होता है, क्योंकि एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो कितना एक्सप्लोर कर सकता है, एक ये लिमिटेशन भी आ जाती है ना हमारी। तो हमें जो बताया जा रहा है, ठीक है, वो हम इजीली ले लेते हैं। यानी किसी इंसान को जिसे उस चीज कोई चीज बताओ जो उसके बारे में उसे पता नहीं, तो मोस्ट लाइकली ऐसा रहेगा कि वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। करेक्ट, समझ रहे हो। और कहीं ना कहीं अगर उस इंसान को ऐसी इंफॉर्मेशन दे दो जिससे वो बिलोंग करता है, और उसे सिर्फ इंफीरियर या फिर ऐसा खतरे में डालने वाली चीज बता दो जो उसे लगे कि हाँ यार खतरे में, तो वो एकदम से उसे एक्सेप्ट कर लेगा और बहुत ही स्ट्रांगली उसे पे बिलीव करना शुरू कर देता है। बिल्कुल। इसीलिए तुम अगर जैसे नॉर्मली आज के डेट में देखो मीडिया में, ठीक है, ऐसे ही चीजों के बारे में बातें चलती है, और अगर किसी नॉर्मल इंसान से अगर बात करोगे तुम, ठीक है, तो वो बहुत ही स्ट्रांगली या अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज के फेवर में रखता है कि हाँ वो सुनना नहीं चाहेगा दूसरे पर्सपेक्टिव। तो आज हमने आइडियलिज्म और रियलिज्म को एक्सप्लोर करा है, दोनों के बारे में जाना है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से सुना है, काफी हद तक हमने कोशिश करी है उसको जानने की, है ना, अपने भी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, और सोसाइटी में कैसा होता है, कैसा इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से कैसा होता है, तो काफी एक्सप्लोर करा है। कुल मिला के यार अगर मैं समअप करूँ तो मुझे तो यही लगता है कि जो कि हमने बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि आइडियलिस्टिकली सोचो और उस चीज को फिर रियलिटी में, रियलिज्म के तौर पे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। करेक्ट, दोनों चीजों को बैलेंस में लेके चलो, दोनों जगह एक्सट्रीम मत हो। करेक्ट। हाँ, और साथ ही साथ हम ये भी देखें ना, कोई भी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कंट्री हो गई, जैसे भी है, ये क्या करते हैं, ये कभी भी है ना एक एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं जा पाते और जा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर हम वो बस पॉलिटिशियंस या जो भी कोई हो गया, ग्रुप हो गया छोटा सा, वो कोशिश करता है कि इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि उनके पर्सनल गेन्स होते हैं उसमें, वोट बैंक है नहीं, हाँ वोट बैंक हो गया, जो भी हो गया, तो उस बेसिस पे वो मान के चलते हैं कि हाँ भाई ऐसा करवाएगा तो हमें वोट मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हाँ, पॉजिटिव बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि हम ऐसी चीजों के बारे में सोचे जो कि पूरी ह्यूमैनिटी को फेवर में लाए, ठीक है, उनका या डेवलपमेंट करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमारी बात चल रही है कॉलोनाइजेशन की या मास के तौर पे, वो बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि अगर हम सोचेंगे नहीं उस बारे में तो उसको रियलाइजेशन पे कैसे लेके आएंगे। बिल्कुल। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि हमें एज ए इंडिविजुअल बैलेंस बना के चलना है, ठीक है, लेकिन एज अ ह्यूमैनिटी हमें अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखने पड़ेंगे। अगर हम अपने स्टैंडर्ड्स हाई नहीं रखेंगे तो आगे हम नहीं डेवलप। बहुत अच्छा पॉइंट रहा है। बस एक छोटी सी बात ऐड करूंगा, जैसे तूने कहा कि मार्स के लिए हम एफर्ट कर रहे हैं, राइट, वहां पे कॉलोनाइजेशन का, तो यहाँ पे ना मैंने कहीं पे पढ़ा था कि दो पर्सपेक्टिव आते हैं इसी आइडियोलॉजी में, कि हम दूसरे प्लेनेट को कॉलोनाइज कर रहे हैं और अपना प्लेनेट खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ये चीज बिल्कुल सही रहेगी कि हमें एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, कि हमें टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट की तरफ जाना चाहिए, कि हाँ चल ठीक है मार्स में कॉलोनाइजेशन ये अच्छी बात है, बट साथ ही साथ हमें अपने प्लेनेट की भी केयर करनी चाहिए, हमें करनी होगी, पोल्यूशन कम करना चाहिए, उसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हमने बात जैसे करी एक सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से कंक्लूड करने की कोशिश करी एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स भी हैं वो इंडिविजुअली इस चीज को देख रहे होंगे, फैमिलीज या नॉर्मल लोग, तो हम क्या एक मोर्चा उठा सकते हैं या क्या हम एक इनिशिएटिव ले सकते हैं, हमारा क्या बेनिफिट हो सकता है इसमें, हम कैसे इस चीज को लेकर के चलें, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, तो इस बारे में तुम्हारा क्या थॉट है थोड़ा। जैसे अगर हम देखें ना, पहली बात तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बन जाती है कि जो भी हम सोचते हैं ना, जरूरी नहीं कि वो हमेशा सही हो जाए, या फिर जो हम सुनते हैं कि हमें ऐसा ही बनना चाहिए, जो हमारे को संस्कार दिए जाते हैं, बहुत अच्छे संस्कार है, वो मानते हैं, ठीक है, वो रियलिस्टिक जीवन की तरफ हमें लेके जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं ना बाद में जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बहुत ही ज्यादा संकीर्ण होते जाते चीजों को लेके, क्लोज होते जाते चीजों को, कि नहीं हमें या आगे बढ़ना नहीं है चीजों को लेके, या फिर इस तरीके से, वो नहीं, हमें दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझना है और साथ ही साथ उस हिसाब से रियलिटी के हिसाब से अडॉप्ट करना होता है। करेक्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है एक
वैसे तेरा पॉइंट किस तरह से रहेगा भाई बिल्कुल यही, मैं टोटली एग्री करता हूँ इस बात से। इनफैक्ट मैं यही बोलने वाला था अभी जो तूने कहा कि आइडियलिस्टिक अप्रोच रखो बट रियलिटी को भी साथ साथ हाँ रख के चलो। बिल्कुल यार, इंडिविजुअली हम ऐसे भी लेकर के चल सकते हैं कि हम सोसाइटी में एक ओपन माइंड लेकर के चल सकते हैं, और जो भी विचारधारा बन रही है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है इन टर्म्स ऑफ कि कैसे हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है, कैसे हमारी सोसाइटी फंक्शन कर रही है, हमें उसको इंडिविजुअल एफर्ट से देखना चाहिए, और जो हमसे बन पड़े हमें एफर्ट्स लगाते रहने चाहिए इसमें, जो कि एक रियलिटी के बेसिस पर हो, ना कि जो हम सोच रहे हैं वो कि हम तो सोच रहे हैं जी आज हम ये कर देंगे, एक बहुत बड़ी कंपनी बना देंगे, जो कि एक्चुअली में पॉसिबल, इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारे पास टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको लेकर के हम एक सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, है ना। अपने आइडियल्स लेके आओ और सोसाइटी में जो हमारे पास टूल्स अवेलेबल है उन पे काम करो। जहाँ तक हम पहुंचेंगे वहां से फिर हमें आगे जाने का रास्ता और मिलेगा। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो बस इतना करो कि किसी के भी आइडियल से इन्फ्लुएंस होने से पहले एक बार उसे रियलिस्टिकली उस बारे में सोचो। करेक्ट, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। और जब कुछ नहीं करा जा रहा तो सबसे बेस्ट है जो आइडियल्स तुम्हारे पे थोपे जा रहे हैं, जो तुम्हें एक मीडिया के थ्रू बताया जा रहा है, सबसे पहले तो उन्हें ऑब्जर्व करो, उन्हें तोलो कि क्या ये सही बताया जा रहा है, क्या गलत बताया जा रहा है। ये सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ एजुकेशन है जो आज यहाँ से लेकर के जा सकते हैं हम सबके सब। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज भी है। जब तक अगर हम सोच के खुद से अवेयर नहीं होंगे, अवेयरनेस ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि एजुकेशन हमें दिलाती है। करेक्ट, वो पता लगे कि शायद उतने लेवल पे हर कोई नहीं ज्यादा समझ पाता, वो थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन हो कर सकता है इंसान। जब तक इंसान ओपन माइंडेड रहेगा तब तक रहेगा। तो ये आज की वीडियो है, वैसे हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने कुछ आइडियाज हैं आपके बारे में, नेक्स्ट हमें किस चीज पर डिस्कस करना चाहिए तो वो भी आप मेंशन करो कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।